देखिए हम लोग सिद्ध करेंगे कि a बराबर r/2 कैसे सिद्ध होता है। इसको हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, तो इसमें देखिए b और b डैश क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें a b क्या है, आपतित किरण है, और यहाँ b से परावर्तित होकर f से क्या हो रही है, ये किरण गुजर रही है। ठीक है, तो इसमें सब दर्शा दिया गया है। इसमें दिया गया है कि पी एफ बराबर एफ होता है फोकस दूरी, इसको बोलते हैं। पी सी क्या बोलते हैं, इसको दिया है आर, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। सूत्र यहाँ लिख दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसमें माने हैं, माना कि ए भी आपतित किरण है, ए और बी क्या है, आपतित किरण है, बिंदु बी से परावर्तित होकर एफ से क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, एवं सी भी अभिलंब है। इसमें सी और बी क्या है, अभिलंब है, किस बिंदु पर, बिंदु पी पर। ठीक है, जब इतना समझ गए आगे चलते हैं। तो इस देखिए इसमें एक नियम है सिद्ध करने का। ठीक है, तो यहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको कि जब सी और बी क्या है, अभिलंब है, तो यहाँ कुछ नियम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख दिया है परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम आप लोग जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण क्या होते हैं, आर होते हैं। ठीक है, जब इतना होते हैं तो देखिए समझिए ए बी और बिंदु एफ से होकर जब गुजर रही है, तो इस बीच में क्या है, सी बी क्या है, अविलंब है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण होता है सी बी एफ, सी कोण सी बी एफ आपस में क्या है, बराबर है कोण आई बराबर कोण आर के लिए हम इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मानते हैं। फिर चलेंगे आगे। फिर अब यहाँ देखिए कि यहाँ 2 पर्सन दिख रहा है, एक ये लाइन एक ये लाइन है, जैसे मान चलिए ए बी है और एक ए बी है और पी सी है। ठीक है, इसको एक रेखा त्रिज्या क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, तो ऐसे कोण को हम एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, एकांतर कोण किसको बोलेंगे, जब कोई भी 2 रेखा आपस में समांतर जाएंगी उसको एक तिर्यक रेखा खींचती है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ ए बी हो रहा है, ए बी को और पीसी को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है, जिस तिर्यक रेखा का नाम है बी और सी। ठीक है, बी और सी क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ए बी समांतर है किसका, पीसी का। क्या है, समांतर है पीसी का। तो इसमें लिख सकते हैं जब ये समांतर है तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बी और सी। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण किसके, बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। ठीक है, एक कोण क्या है, आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे देखिए ए बी सी का मान इतना आ गया, फिर ए बी सी का मान इतना आ गया। ठीक है, तो इसमें फिर सिद्ध करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो इसका मान कितना है, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ है, आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए कोण मिलाइए, यहाँ कोण बी बीच वाला का लिया जाता है कोण बी, और इसमें क्या है कोण सी, तो इसमें कोण बी ये वाला कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा बन रहा है, ऐसे जाकर ऐसे बनता है, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो कोई भी देखिएगा किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जब समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो उसका क्या होता है, 2 भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का बन रहा है, क्योंकि यहाँ कोण बी और कोण सी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब ये क्या है, समद्विबाहु, यहाँ लिख देंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे बी एफ बराबर एफ सी क्या है, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे यदि बी बिंदु पी के बहुत निकट हो तो यदि ए बिंदु पी के बहुत निकट होता है तो उसको लिख सकते हैं एफ सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी एफ बराबर एफ सी बराबर पी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आएंगे सीधे पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ लाइन लिख देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ देखिएगा
जब बी एफ पी एफ के बराबर है और ये भी इसके बराबर है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट पी एफ बराबर सी एफ। सी एफ इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो पी एफ और सी एफ का मान क्या होता है, जितना मान इसका होगा इतना मान क्या होगा, इसका भी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, अब संबंध स्थापित करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे पी एफ प्लस सी एफ बराबर पी सी के लिए लिख सकते हैं। देखिए पी और सी टोटली है इतना का, यदि मान निकालना होगा तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वही किए हैं पी एफ प्लस सी एफ, चाहे एफ से इसको लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा, टोटल पी सी होगा। ठीक है, जब इतना कर सकते हैं तो देखिए पी एफ का मान कितना है, सी एफ। हम लोग जानते हैं कि पी एफ सी एफ क्या है, आपस में बराबर है, तो इसको एफ प्लस एफ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर पी सी का मान कितना दिया है, आर दिया है, इसको लिख सकते हैं। यहाँ एफ एफ छूटेगा, 2f हो जाएगा, 2f बराबर आर हो जाएगा, इसलिए एफ बराबर आर बाई, इधर गुणा है तो उधर चला जाएगा तो भागम हो जाएगा। ठीक है, यही है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या है, संबंध है। ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। थैंक यू।